में कुछ भी आपको लगे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हिंदी में सिर्फ 2 टॉपिक को छोड़ के कुछ और दिक्कत है नहीं, बाकी 4 टॉपिक आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए। इतनी आसान सी बुक है आदित्य पब्लिकेशन की। आप मैं क्या कर रहा था, 6 टॉपिक थे, तो मैं दिन में आधे आधे घंटे 6 बार पढ़ता था। जैसे आधे सुबह पढ़ लिया लोग सब, फिर 2 घंटे की पढ़ाई करी, फिर तत्सम तत्व पढ़ लिया, फिर पर्यायवाची पढ़ लिया। ऐसे में क्या है ना, शब्द मिक्सिंग होंगे। या आप एक चीज और कर सकते हैं, जो शुरुआत में पढ़ाई एकदम स्टार्ट ही कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं, जैसे जिस दिन आप तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, तत्सम तद्भव के साथ विलोम शब्द मत पढ़ो, क्योंकि रट्टा होता है ना सीधा, इसका ये इसका ये इसका ये, ऐसी विलोम में इसका ये इसका ये इसका ये, तो वो ना दिमाग से खेलते हैं सब। अब आप क्या करो, तत्सम तद्भव पढ़ते समय पर्यायवाची पढ़ो, उसके साथ पर्यायवाची पढ़ो, तो आपको मिक्स नहीं होगा। या अगर किसी को 6 सब्जेक्ट सब टॉपिक नहीं पढ़ने, आप 3-3 पढ़ लो दिन के। 3 आज पढ़ लो, कल 3 रिवाइज करके फिर नए 3 पढ़ लो, फिर अगले दिन फिर उन्हें रिवाइज करके फिर और अगला पढ़ लो। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तत्सम तद्भव पर्यायवाची अनेक शब्दों के एक शब्द ये एक साथ पढ़ डालिए। विलोम विशेषण विशेष के बाद वर्तनी वैसे पढ़ डालिए। या आपका दिमाग, आप खुद समझो ना कि मेरे दिमाग क्या चीजें रटने में आसानी हो रही है, बस वैसे हो जाएगा। ठीक, थोड़ा मेंस में आ जाते हैं। तो जीएस का पेपर 120 नंबर का है। प्रीलिम्स और मेंस की प्रकृति में कोई खास अंतर नहीं है आरओ के। अगर आप आरओ पीवाईक्यू बहुत अच्छे से समझते और पढ़ते हैं, तो आपको इन दोनों में कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, और इसमें 1 सेकेंड कभी जीएस के पेपर में ये मत सोचिए कि पीसीएस में जैसे 70% 60% मेरा कट ऑफ फाइनल जा रहा है, तो यार मैं इनमें भी इतना ही गेम करूँ। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका कट ऑफ जी प्रीलिम्स के पेपर में 55-60% तक भी जा रहा है, एकदम मत घबराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास छोटे तीर बेशक दिए हैं जीएस पेपर में, लेकिन 2 बड़े ब्रह्मास्त्र दिए हैं। एक हिंदी का ऑप्शनल पेपर, एक ऐसे, और एक हिंदी रिटन। ये दोनों बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र हैं। इसमें आप कितना नंबर गेन कर सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हिंदी ऑप्शनल पे आ जाते हैं। हिंदी ऑप्शनल में क्या है, गद्यांश का शीर्षक देना है, सारांश और लिखांकित शब्दों की व्याख्या करनी होती है। एक क्वेश्चन मुझसे आता है। सरकारी पत्र आते हैं, पत्राचार वाले पत्र आते हैं। और चौथे क्वेश्चन में आता है अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी, और लोकोक्ति मुहावरे, उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान। टोटल पेपर 120 नंबर का है। ठीक है, इसमें जब स्पेसिफिकली किसी को अगर पूछना हो तो मैं बता दूंगा, बाकी मैं अपना बता दे रहा हूँ। देखिए, पत्राचार की खास सीक्वेंस है आरओ के पेपर में। पिछले 5 पेपर का आप ये निकाल लो कि हर साल 3 पत्र आते हैं, कौन कौन से आए। ठीक, उसके बाद उसका क्रम रख लो। अगर किसी ने इसके पहले कभी भी प्रायिकता पढ़ी होगी तो वो खुद ब खुद सेट कर लेगा। पुराने पेपर जो आ रहे हैं, उसके बाद सीक्वेंस लगा है कि जो पेपर एक बार आ गया है लगभग वो अगले साल नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो कौन सा क्रमकन मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको समझ पाएंगे। मैं किसी दिन आके अगर इस बार के लिए जो फिर से मेंस पेपर होगा, तो एक बार मैं बता भी दूंगा कि मैं क्या सोच पा रहा हूँ, किस बार क्या आने वाला है लगभग। तो पत्र बहुत आसान है। और पत्र पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पत्र बुक्स में दे रखे हैं, तो उसमें क्या है ना, क्रम बहुत आगे पीछे है। किसी किताब में ये छपा है, किसी में वो छपा है। बहुत सारे लोग अलग अलग ज्ञान देंगे कि नहीं इसमें यहाँ लाइन खींचो, वो करो ये करो। बड़ा मेंटल ट्रोमा होता है कि यार मैं तो अभी तक ये रट रहा था, अब ये पता नहीं क्या आ गया बीच में। इस देश का मतलब एकदम बेसिक सा है। शासना देश की वेबसाइट पे जाइए, वहां से शासना देश चार्ट डाउनलोड कर लीजिए, उनके प्रिंट आउट निकाल के आप दीवार पे चिपका लो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कहाँ डेट लिखी जाती है, कहाँ क्रम लिखा जाता है, बहुत आसान सा है। और मैं बता दूं, पत्राचार के पेपर में एक चीज ध्यान रखिएगा। सब लोग कहेंगे कि यार ऐसा पेज बन रहा है, वैसे लाइन खींचो, ये कैसे आ रहा है, बच्चों की तरह डील करते हैं उसको। कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है जब आप टेस्ट पेपर मेंस पेपर लिखने जाएं, तो जो जगह आपको मिली ना, आधी जगह आधी इस पन्ने में, आधी जगह उस पन्ने में आ जाए। हमारे वाले पेपर में ऐसा हुआ था, भाई को पता है। तो बहुत लोभ नहीं लेना है। ध्यान रखना है सिर्फ एक चीज का, कि जो उसकी भाषा शैली है, वो भाषा शैली शासकीय हो। जब आप शासकीय पत्र पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो भाषा शैली शासकीय पत्र की होती है वो अनेक शब्दों में होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो व्यवहारिक में हो जाए, है ना। और जब आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्रीय पत्र, तो आपको लगेगा कि हाँ, 2 अधिकारी आपस में एक दूसरे को पत्राचार कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे कॉजुअल बात कर रहा हूँ ऐसे। तो वो वैसे बात होगी। लेकिन जब आप मुझे सचिवालय में मुझसे बात करने आएंगे, तो थोड़ा सा मैं असहज होके, थोड़ा सा सहज होके बात करूंगा। थोड़ा आपको ज्यादा सहजता दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो प्रशासन का हिस्सा है ना। क्योंकि ये 4 लोग देख रहे हैं, लगता डील तो नहीं कर रहा ये। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे थोड़ा सहज रूप से बात करूं। लेकिन जब ऐसे बात करूंगा तो मैं कह दूंगा कैजुअल कि हाँ भाई, पूछो पूछो क्या बात है, भाई भी बोल दूंगा ऐसे भी, है ना। वैसे अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी,
मैंने क्या किया था इस दो टॉपिक में, क्योंकि इतना बिखरा हुआ कंटेंट था ये कि बहुत ज्यादा मतलब रटना पड़ रहा था, तो मैंने तो ईसीएस के, आरओ के, और इन दो के, और थोड़ा सा यूट्यूब चैनल से एक से लेके कुछ लिस्ट बना ली थी, 25-30 वर्ड की, 50 वर्ड की। वो मैं रिवाइज कर रहा था। मुझे था कि अगर इतना से आ गया तो ठीक है, वरना मैं दूसरे कंटेंट पे नंबर खींचूंगा। और अब आजा कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का है। इसमें आप 10 के 10 नंबर खींच सकते हैं पूरे के पूरे, अगर आपके अंदर राइटिंग, थोड़ी सी आपकी राइटिंग बेहतर है। हाँ, एक चीज और, आरओ का पेपर देने के लिए अगर आप सच में कुछ सुधार करना चाहते हैं और मेंस में नंबर लाना चाहते हैं, तो एक चीज करिए, आपकी राइटिंग मतलब माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए। आपके शब्द सीधे बने। शब्द में ऊपर लाइन खींचना बहुत जरूरी है। ये पीसीएस का मीन्स पेपर नहीं है कि फ्लो में लिखे चले जा रहे हैं 3 घंटे तक और लाइन खींच रहे हैं, नहीं खींच रहे हैं, चल रहा है। आरओ के पेपर में नहीं चलेगा, क्योंकि आरओ का पेपर आपको टाइम बहुत देता है। तो आरओ के पेपर में बेशक आधा पेज कम लिखिए, लेकिन जितना लिखिए देखने में बहुत सुंदर लगना चाहिए, क्योंकि शासन में रिटर्न का बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही है कॉपी चेक होने में। तो राइटिंग का बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा धीमे बेशक लिखना पड़ जाए, कोशिश कर धीमे मत लिखिए, जो भी आपकी स्पीड है उस पर रहिए, लेकिन लिखिए लिखिए बहुत प्यारा। अपने पेन रखिए ऑलरेडी कि इसी से मेंस लिखना है या इसी से प्रीलिम्स के लिए सपोर्ट करना है, तो 3-4 पेन बना के रख लीजिए अपनी, इससे राइटिंग मेरी अच्छी बनती है। मुहावरे लोकोक्तियां, ये भी 10 नंबर का था, इसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। आज एक पब्लिकेशन में मुहावरे लोकोक्ति वाला टॉपिक है। मैं फिर से एक बात कहूंगा, बड़े बड़े ज्ञानी कह रहे हैं, बस रिपीट कर रहा हूँ कि 100 बुक एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक आप 100 बार पढ़ लीजिए। तो आप कोशिश करिएगा, जितने लोग भी हैं, कि एक कंटेंट उठाइए। पीवाई क्यू उठाइए सबसे पहले, पेपर के नेचर को समझिए। उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि कोई जीएस का पेपर मैंने नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, उसकी बेसिक बुक पढ़ लीजिए। बेसिक बुक पढ़ने में भी आपको दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, एक खास सेगमेंट में, देखो पीवाई क्यू पढ़ के बहुत काम की चीज क्या आएगी। जैसे ही आप पीवाई क्यू पढ़ेंगे ना, सबसे पहले आपको पता चलेगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता है यार कि हिस्ट्री के 19 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 19 में से 4 क्वेश्चन बेहुदगी के आ रहे हैं जिनको जबरदस्ती खींचने का मतलब नहीं है, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन कट ऑफ के साथ मुझे खींच खाच के 12-10 क्वेश्चन तक लेके जाने हैं। अब आपको सिर्फ 50% नंबर खींचना है हिस्ट्री में। बहुत बेसिक बात है, डरने की जरूरत नहीं है। अब इस 10 क्वेश्चन में से फिक्स, देखो मैं भी बोल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से आ जाएगा, एक आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से आ जाएगा, एक क्वेश्चन अशोक से आ जाएगा, एक क्वेश्चन मौर्य काल, सॉरी मौर्य काल के अशोक सेक्शन से हो गया, एक सल्तनत वाले या जो गुलाम वंश का शासन था उस वाले से आ जाएगा, ठीक है, और एक आधुनिक काल में से गांधी वाले युग से आ जाएगा, एक क्रांतिकारी आंदोलन से आ जाएगा। गिने चुने क्वेश्चन है, कुछ बहुत भटकाव है नहीं वैसे देखा जाए। तो अगर मान लो मुझे पेपर की तैयारी करनी है और रिवीजन करना है बहुत ही, जैसे मान लो पढ़ाई करनी है, तो मैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर ये विचार, फिर वो विचार क्यों पढ़ूं भाई? जब मुझे पता है कि फिक्स क्वेश्चन मौर्य काल से आना है, फिक्स क्वेश्चन हो सकता है मौर्य गुप्त में से आना है, तो मैं इनको 4 बार रिवाइज करूंगा ना पहले। तो उनको 4 बार रिवाइज कर लो, बाद में अगर लग जा रहा है कि मौर्य गुप्त पूरा हो गया भाई, पूरी घटाचक पढ़ डाली, एक बार लुसेंट, 2 बार लुसेंट भी देख डाली, और इसके लगभग सारे क्वेश्चन मुझसे ठीक हो रहे हैं टेस्ट पेपर में, तो अब मैं टेंशन क्यों लूं, तो मैं कुछ और पढ़ लूंगा। लेकिन पता चल रहा है बेसिक क्वेश्चन मौर्य काल के गलत हो रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं यहाँ वहां का, तो कोई जरूरत नहीं है। पीवाई क्यू पढ़िए, उसका गहन अध्ययन करिए, और उसके हिसाब से ही जीएस पढ़िए। ठीक है? अब देखिए जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, एक आएगा आपका ऐसे का पेपर। अब चूंकि जो लोग सिर्फ आरओ पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, मार्केट में उनके पास कंटेंट है ही क्या, वो सीधा मार्केट गए, घटन चक्री की निबंध की बुक ले आए या कहीं और की बुक ले आए। तो एक गलती और नहीं करनी है, मैं किसी कोचिंग की निंदा नहीं कर रहा, गलत मत समझिएगा, जो मेरा अपना मानना है बस मैं वो बता रहा हूँ। दृष्टि आईएएस, मिंत्रा आईएएस, और एक एससीएस जो यूट्यूब पे चलते हैं, इनके पेपर आपके टेबल पे मेरे हिसाब से होने ही नहीं चाहिए। तब तक होने चाहिए, पर तब तक नहीं होने चाहिए जब तक आप जीएस वर्ड और ध्येय आईएएस, इनके पेपर 4-4 5 बार बाद ना लगा डालें। किसी भी एक कोचिंग का अगर आप ध्येय आईएएस का पेपर लगा रहे हैं, जनरली ध्येय आईएएस पेपर के सबसे नजदीक होता है, और अगर आप जीएस वर्ड के टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी कर देते हैं, क्योंकि इनके हल्का सा पेपर में स्टेटमेंट रहता है और डेटा आपको याद करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप इन दो के टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और किसी भी एक कोचिंग का टेस्ट पेपर आप सिस्टमेटिकली पूरा फॉलो करिए, देखना करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन
से लगभग 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 25 में से हमें गेन कितने करने हैं, मोर देन 60%। बस कट ऑफ लगने के बाद अगर 60% नेट नंबर बन रहा है तो बहुत बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब देखो, आप करंट की बुक लाएंगे, पूरा उसको गोद गोद के पूरा पढ़ डालेंगे, यहाँ हाईलाइट वहाँ हाईलाइट। मैं कह रहा हूँ बेसिक काम ही कर लो। एक कोचिंग जीएस वर्ड, एक कोचिंग धे आईएएस, ठीक है। इनके आरओ के और पीसीएस के दोनों के टेस्ट पेपर का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उनके सारे क्वेश्चन निकाल लो। कितना आसान है, पीडीएफ बना के उसमें डाल लो फोन में अपने, सारे पेपर को उठा के एक बार बाद में ऐड करते रहो, ठीक है। उससे आपको कम से कम 500-600 क्वेश्चन का कंटेंट मिल जाएगा इकट्ठा। आपको क्या लगता है उस पूरे 500 क्वेश्चन का कंटेंट और उसके डिस्कशन से कितना क्वेश्चन फंसेगा? जितना आपका टारगेट है उसका 50%। कितना पढ़ना पड़ेगा? बहुत खींच कर 10 घंटे की पढ़ाई मिलती है। और उसके बाद आप बुक पढ़ते रहिए, किसने नहीं रोका आपको। आप उसकी थ्योरी भी पढ़ डालिए, और यही काम आप सारे कंटेंट में करिए। और बुक कैसे पढ़िए, घटना चक्र कैसे पढ़िए। अगर आप जीएस में पॉलिटी पढ़ रहे हैं और साथ में ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, तो उसी समय उन्हीं का पीवाईक्यू देखिए, सेक्शन वाइज देखिए, और सेक्शन वाइज घटना चक्र जाकर लगाइए। घटना चक्र लगाने में और पीवाईक्यू पढ़ने में बहुत अंतर है। जब आप पॉलिटी के पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो सेक्शन वाइज अलग अलग होते हैं। एकदम से क्वेश्चन जल संधि से आ जाएगा, उसके तुरंत बाद फिर किसी और से आ जाएगा। घटना चक्र में क्या होता है, जल संधि का चैप्टर खोला, अरे इसका तो ये है, इसका ये है, इसका ये, उंगली अपना खिसकती है आगे की तरफ। कुछ धीमे रीडिंग रीडर होंगे तो वो क्या करेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने बैठ जाएंगे, एकदम लाइन लाइन चलेगा, फिर उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होगा तो आपकी नजर और आपकी उंगली, आपकी कलम वही रुकेगी जहां काम का होगा कि अरे ये तो पेपर में आया था यार, ये कैसे मिस हो गया मुझसे, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब मैं बताता हूँ ऐसे कैसे कंप्लीट करना है, और ऐसे में टारगेट रखिए कम से कम 70 नंबर से ऊपर। वैसे 120 नंबर का आता है, तो आप अगर 70% भी टारगेट कर सकते हैं, 80 नंबर प्लस टारगेट कर सकते हैं, और बहुत आसानी से। करना क्या है, देखो, निबंध लिखना हिंदी में है, पूरा एग्जाम हिंदी में ही है। हिंदी के अलावा आप कुछ और इंग्लिश लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हिंदी पढ़नी है, तो आप क्या करो, कोई बुक मत पढ़ो, कोई टेंशन मत लो। अगर हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो टाइम टाइम। थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ लिया, कभी गजलें सुन ली, पुरानी गजलें, पुराने गाने सुन लिए, कभी कोई बड़ी रिलेटिव लाइन मिल गई आपको, उसको याद कर लिया, है ना। कोई शायरी सुनी तो बड़ी रिलेटिव शायरी थी, पर्यावरण से संबंधित या जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो ऐसे उनको तुरंत जहां मिले वहीं यूट्यूब पे लिख, व्हाट्सएप पे लिख लिया, किसी को लिख के टाइप करके भेज दिया। वो आपके कंटेंट में रहना चाहिए। और दूसरा काम जो करना है, आप किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पे जाइए। वहां पे क्या होगा कि जो टॉपर्स हैं, उन्होंने जो निबंध लिखे हैं पीसीएस में या यूपीएससी में, आप उनके हिंदी मीडियम का प्रिंट आउट निकाल लो या अपनी पीडीएफ निकाल लो। आप उसको पढ़ो। जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ कंटेंट है ही नहीं जो बहुत अलग से कोई ला ला के उसमें डाल रहा है, कुछ नहीं, बेसिक कंटेंट है। और अगर आप बुक पढ़ने बैठ गए, दृष्टि निबंध की बुक पढ़ने या कोई और बुक पढ़ने बैठ गए, तो आप परेशान हो जाएंगे। थैंक यू भाई। तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इतनी जटिल भाषा आपको लगेगा, अरे यार ये भाषा शब्द कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास थे ही नहीं ये शब्द वर्णमाला पूरी, कोई लोड नहीं है। तो जब आप उनके निबंध पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत सरल भाषा में बहुत सरल कंटेंट डाला डाला हुआ है, और बस वही लिखना है। तो आप क्या करो, हफ्ते में पूरे प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 निबंध टॉपर्स के पढ़िए, और हफ्ते में एक निबंध कम से कम जरूर लिखिए। पूरा निबंध नहीं आ रहा, आधे पन्ने लिख डाला, 4 पन्ने लिख डाला। मैं कह रहा हूँ आप खाना खाने बैठे, सब इसकी तैयारी कर रहे हैं आपस में, खाना खाने बैठे आप लोग, चलो भाई आज पर्यावरण पर डिस्कस कर लेते हैं, मैंने दो दो कंटेंट पढ़ा है, मैं बोल दे रहा हूँ, फैक्ट दे रहा हूँ, सुन लो। उसने भी दो बोल दिए, आपने भी दो बोल दिए। निबंध या थिंकिंग प्रोसेस आप कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं कुकिंग का बड़ा शौकीन हूँ, कुकिंग करता रहता हूँ, तो मैं ऐसे ही सब सोच रहा हूँ, तो मैं भी सबके चलता है, हमारे भी चलता रहता है। तो दिमाग में चलता रहना चाहिए आपकी कि देखो यार, ये शायरी पढ़ी थी, इसको यहाँ पे डाल दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। निबंध में सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम आती है, फ्लो। और फ्लो तभी आएगा, जैसे मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ आपसे, अगर मेरी बात एक बात से दूसरी बात लिंक होती चली जा रही होगी तो आप शायद सुनने में आसानी हो रही होगी आपको। लेकिन अगर मैं भटक रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रही होगी, पता नहीं अभी पुलिस बोल रहे थे, पुलिस बोलने लग गए, है ना। तो निबंध में सिर्फ एक चीज काम आती है, फ्लो। अगर फ्लो बढ़ता चला जाएगा तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कुछ। अब 3 निबंध लिखने हैं, सारे निबंध 40-40 नंबर के हैं। 30 नंबर का निबंध लिखने के लिए आपको सिर्फ 4 पेज यानी कि 2 पन्ने मिलेंगे, दोनों तरफ 4 पन्ने। अगर आप 3 पेज भी भर देंगे तो काम उसमें हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक कंटेंट जितना आप लर्न करके आए हैं उतना ही लिख देंगे, हो जाएगा।
पहले वाले जो सेक्शन होगा पहला निबंध के लिए, उसमें 3 टॉपिक मिलेंगे आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आप पहले से सोच लो कि मुझे साहित्य वाले में लिखना है कि सामाजिक में लिखना है कि आर्थिक में लिखना है। ठीक है, पहला निबंध लगभग सब साहित्य पे ही लिख के आते हैं। तो साहित्य का बेसिक कंटेंट है, और ये काम आएगा जब आप शायरी सुनेंगे, जब आप बहुत सारा साहित्य पढ़ रहे होंगे या आपस की चीजें, भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, दोनों का कनेक्शन क्या है, बेसिक चीजें। तो निबंध टॉपर्स की जो कॉपी है उससे तैयार होगा, और जितना आप लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस से तैयार होगा। ठीक है, अब एक चीज पे आ जाते हैं, टाइपिंग। 2-3 होगा होगा क्वेश्चन किया टाइपिंग अभी से सीखना शुरू कर दें कि जब मीन्स दे लें तब करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत हार्ड रीडर नहीं है कि मतलब दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो शाम का एक टाइम ऐसा होता है, अगर सुबह से शाम तक आप 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक ऐसा जरूर होता है कि लगता है यार आप मन नहीं कर रहा पढ़ने का, उसी टाइम आप टाइपिंग ज्वाइन कर लो। आपके आसपास है तो वहां कर लो, आपको लग रहा है वहां नहीं है, घर पे ही करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं आप सब लोग, आप सिस्टम पे व्हाट्सएप चलाइए, लॉग इन कर लीजिए व्हाट्सएप, और कोशिश करिए 10 उंगली रख के शुरुआत में 4-5 दिन व्हाट्सएप चला लो उसी से। तो आप उंगलियां सेट होंगी आपकी कि हाँ चल रहा है वहां चल रहा है। इंग्लिश में करो कोई दिक्कत नहीं है, जब एक बार उंगली सेट हो जाएंगी, फिर आप 1 महीने की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए हिंदी टाइपिंग की। मैंने लगभग 4-5 महीने टाइपिंग करी, और दिन में जब मेरा ये हुआ कि मेंस में ठीक ठीक नंबर आ जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद लग रही थी मुझे, रिजल्ट का तो किसी को पता नहीं होता, तो मुझे था कि अब टाइपिंग तो सब कुछ है, टाइपिंग तो करना पड़ेगा। 48 सीटें थी ओबीसी की से, तो मैं दिन में अरे 6-7 घंटे तक टाइपिंग कर रहा था। हाँ जी भाई। अरे सर, आपको आपको पहले से पता था कि आपका होने वाला है, 100% श्योर थे आप? नहीं नहीं, हाँ, श्योर तो नहीं था भाई, उसी भाई दिन साथ में आप मेट्रो में आप थे तो पर एक ठीक है, उम्मीद चलिए सबकी चलिए। होती है ना। हाँ, हम्म उम्मीद सबकी होती है ना कि यार इसमें इतना लगभग आ जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, मेरी डायरी लेके आता लाओ लाओ। हूँ। जब हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं ना अपने पेपर का, हम्म तो मैंने क्या किया, जब मैं पेपर दे के आया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे दीवार पे चिपका के रखा हुआ था किसमें क्या आ रहा है क्या नहीं। तो मैंने टारगेट किया था कि यार इसमें इतने नंबर आएंगे, इसमें इतने नंबर आएंगे, इसमें इतने नंबर आएंगे। तो जब मैंने अपना हम्म टारगेट मारा, 240 नंबर आ रहे थे मेरे। ठीक है, डाई जी हार्ड किया, इससे जी। कम तो नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे था हम्म कि लगभग हो जाएगा, मैंने यहाँ फाइनल लिख लिया था अपना। ठीक है, नहीं, पूरी बस ये मेट्रो था में कि आप ही को पूरी मेट्रो में आप ही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई आपका तो होने वाला है। ठीक अब है। वो सब ईश्वर की महिमा है हम्म भाई, इतना हम्म आसान नहीं हम्म है, पर ठीक है, कृपा हुआ हम्म भगवान का। तो हम्म अब क्या है कि अब ये था कि टाइपिंग ही देनी है फाइनल कुछ भी करके। तो मैं फिर टाइपिंग बहुत हार्ड टाइपिंग कर रहा था, क्योंकि मीन्स पीसीएस का हो ही चुका था लगभग, उससे भी फ्री हो गए थे। अब ये था कि बस टाइपिंग दे लो जितनी दे सकते हैं। तो टाइपिंग मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 1 महीने, अगर आप टाइपिंग ईमानदारी से सिर्फ 1 महीने किसी भी क्लास में जाके ज्वाइन कर लेंगे, आपकी टाइपिंग आराम से हो जाएगी, कभी प्रेशर टाइपिंग पे नहीं आएगा। ठीक है, और टाइपिंग का लोड लीजिए ही मत, इतनी आसान उसकी कुर्ती 010 टाइपिंग आती है। सबसे मेन है आर ओ की जीएसटी कट ऑफ क्वालिफाई करना, मेंस में इतना नंबर लेके आना कि आपकी रैंक कम से कम 20-30 के अंदर अंदर हो जाए। आप टारगेट करो ना, बाकी आए सो आए, वो सब आपकी मेहनत और प्रभु की महिमा है ना, लेकिन आप टारगेट कम से कम टॉप 20 पे करिए। ठीक है, तब आप थोड़ा अंदर से अगर बिल्ड किया, नहीं पढ़ना बहुत है, पढ़ना बहुत है ना। तो टाइपिंग का हो गया, ऐसे का हो गया। अब चलिए मैं आपके लिए स्क्रिप्ट छोड़ता हूँ, अब आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, मैं ये 2-3 क्वेश्चंस में जो लोगों के जनरल क्वेश्चन रहते हैं, मैं सोच रहा हाँ हूँ वो आप उसका समाधान कर दो। एक तो सबसे बड़ा, हाँ जी। सब लोग सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कि आरओ का पीटी और पीसीएस का पीटी कैसे मैनेज किया जाए एक साथ? सबसे बड़ी बात, मेरे हिसाब से ये एक भ्रम है कि आरओ और एआरओ का पीटी और पीसी से पीटी में बहुत जमीन आसमान का अंतर करना है, ताबड़तोड़ काम करना है। भाई कुछ नहीं हम्म करना, मैं बता रहा हूँ। इस पूरी तैयारी में वही घटना चक्र है, वही लूसेंट है, वही पीवाईक्यू है। अब होगा क्या, देखो। अच्छा, इसके पहले एक बात और जोड़ दूं, क्योंकि भाई ने भी पीसीएस मेंस क्वालिफाई कर रखा है, मैं तो सिर्फ मेंस दिया हुआ है, क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा।
पीसीएस का मान लीजिए प्रीलिम्स निकल गया, मेंस तैयार नहीं है हमारा, क्या कर लेंगे? पीसीएस का प्रीलिम्स निकलना एक मिथ है, अगर आपने मेंस तैयार नहीं कर रखा है अच्छे लेवल का, क्योंकि उसके बाद 3 महीने में बहुत ही कोई क्रांतिकारी लड़का होता है जो मतलब बहुत लड़का है लड़की जो भी, कि बहुत ही खतरनाक कंटेंट इकट्ठा कर ले या पहले से बहुत पढ़ा हुआ है, अपनी बेसिक स्टडी की बहुत अच्छी करी है, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन उसमें कि अगर आप बहुत विद्वान मतलब बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं कट टू कट तो ही हो सकता है। अब रही बात की इसके आर आर के प्लेन्स के पीसेस के प्लेन्स की, जो शख्स बहुत बेहतर मेंस पढ़ के आ रहा है उसके लिए प्लेन्स ऑलरेडी आसान होता ही है, ये आसान बात है, ये भाई भी मानेगा, अजय भी, कि इसमें होता क्या है, जिसने प्लेन्स बहुत मेंस बहुत अच्छा पढ़ रखा है ना उसके लिए फैक्ट लर्न करना आसान होता है, क्योंकि उसने पहले से पता है कि हाँ यार सिंधुघाटी सभ्यता के राजनीतिक महत्व मैंने ये चीजें पढ़ रखी थी, उसको दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा जब आप आर ओ का प्लेन्स या सिर्फ पीसीएस का प्लेन्स पढ़ रहे होंगे तो आपके छोटे छोटे फैक्ट बहुत वैल्यू रखेंगे, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं यार आर ओ के प्लेन्स और इसके प्लेन्स में बहुत अंतर है। आर ओ के प्लेन्स में और पीसीएस के प्लेन्स में सिर्फ जनगणना और यूपी स्पेशल में बहुत थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक चीज का अंतर है कि अगर आरओ में हिस्ट्री के क्वेश्चन 20 आ रहे हैं तो उसमें 5 बेहुदा क्वेश्चन आएंगे, और पीसीएस के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के तो उसमें 2 क्वेश्चन बेहुदे आएंगे, बस इतना अंतर है। और बस आपको बस इतना डील करना सीखना है कि हिस्ट्री के वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं जो बेहुदे क्वेश्चन है जिनको डील नहीं करना, मैं छोड़ देना आपसे आगे बढ़ जाऊंगा। हेलो, बोलिए बोलिए। बस ऐसे ही ज्योग्राफी में हम्म। पॉलिटी में। अब और कहेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर मैं आरओ की कट यहाँ ऑफ भी। पर मैं एक बात यहाँ पर मेंशन करूंगा कि जैसे कि मेरा भी जो पीसीएस का पीटी था, उसके बाद जस्ट बस आरू का पीटी था। तो में से कोई माने या ना माने, मैंने पीसीएस की पीटी के बाद एक अक्षर जीएस नहीं पढ़ा था, कोई करंट नहीं पढ़ा था, केवल हिंदी पढ़ा था। और मेरा दोनों निकला था, उसकी पीसीएस का भी पीटी निकला था और आरओ का भी पीटी यस, निकला था, क्योंकि उसकी कोई वजह स्ट्रेस यह है नहीं कि था। अजय, हम्म। हाँ, हम्म। उसकी वजह यह है कि अजय भाई का मीन्स का लेवल बहुत हाई है। अजय भाई का मैंने मीन्स समझा हुआ है, हमारे साथ दृष्टि नहीं पढ़ रहे थे, इनका लेवल बहुत हाई है मीन्स का। तो इनके लिए पीसेस के फिल्म्स के जो फैक्ट लर्न करना इनके लिए आसान है, क्योंकि इन्होंने उसको बहुत गहराई से समझा समझा पढ़ा हुआ है, कोई फैक्ट यहाँ पे है तो क्यों है ना, ये वजह है। तो कुछ अंतर मत लीजिए। एक प्रश्न लोगों में आता है कि जब अगर इतना अंतर है तो कट ऑफ बराबर क्यों जा रही है 60% के आसपास, तो उसकी वजह ये है कि इसमें 60 नंबर की हिंदी जुड़ी हुई है, हिंदी में नंबर जाते हैं 90-95% के आसपास, इसलिए कट ऑफ जाके 60% पहुंचती है ओवरऑल। ठीक है, तो बहुत चिंता नहीं करनी है, वही 3 चीजें हैं, सबसे पहले टीआईक्यू पढ़ना है, उसके हिसाब से घटनाचक्र पढ़नी है, और घटनाचक्र सिर्फ अपने आयोग की पढ़नी है, पीसीएस के क्वेश्चन और आरओ क्वेश्चन, अगर हो सके तो पीवाईक्यू पीसीएस के भी देखिए और आरओ के भी देखिए। ठीक, और करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़िए, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ही पढ़िए, अगर आपको लग रहा है कि देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह से बन ही नहीं रहे हैं तो पहले उनको वरीयता क्रम में बाद में रखिए, उन्हें हमेशा वरीयता क्रम में ऊपर रखिए जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बस। और हिंदी अच्छा। को टारगेट। जी किशन भाई, एक जैसे क्वेश्चन है तो ये था कि पीटी और आरओ का एक साथ प्रीलिम्स का कैसे देखा है। ठीक है, तो वो तो आपने बता दिया कि दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो ये तो डर खत्म हो गया। अब उसका बताओ, जो समस्या हम लोगों के साथ थी कि हमारा आरओ का भी मेंस निकला, पीटी निकला हुआ था और पीसीएस का भी पीटी निकला हुआ था। अब उन दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करना है, मेंस दोनों, आरओ के मेंस और पीसीएस के मेंस, इसका आपने भी कोई नया तरीका सोचा होगा इस बार के लिए। हाँ, तो मतलब किस तरह से इसे मैनेज करेंगे। देखो, जो इसके पीसीएस के मेंस के बाद की जो मनोवैज्ञानिक जो लेवल होता है किसी स्टूडेंट का, और जो आरओ के मेंस प्रीलिम्स निकलने के बाद का जो लेवल होता है उसमें काफी अंतर, मुझे ऐसा लगता है कि अंतर होता है। देखिए, जी। पीसीएस के पेपर प्रीलिम्स पेपर के बाद 3 महीने का टाइम एवरेज मिलता है, 3.5 महीने मान लेते हैं, और एक लड़के को देने हैं 8 मेंस के पेपर लगातार। ठीक, और यहाँ आरओ के बाद कितने देने हैं, 3 पेपर 4 पेपर। ठीक है, वो भी उनका लेवल क्या है और कितना दबाव है और सिलेबस कितना छोटा है। पीसीएस के सिर्फ 2 पेपर के बराबर आरओ का पूरा पेपर है मेंस का। ठीक है, तो इन दोनों की पढ़ाई में इन दोनों के लेवल में बहुत अंतर है। अब ये समझ लो कि हिंदी का जितना पूरा 200 नंबर का क्वेश्चन है वहां पे 140 120 का यहाँ और 60 का 180 नंबर का जितना कंटेंट है वो सिर्फ पीसीएस के सिर्फ एक पेपर के बराबर है, उससे भी कम ही है दिन। ठीक है, तो पीसीएस जो पढ़ रहा है
उसको आर आर मीन्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर है। वो सिर्फ और सिर्फ पीसीएस टारगेट करें, क्योंकि जब आपका लेवल पीसीएस का लेवल रहेगा ना, तो आप निबंध इतना बेहतर लिख कर आएंगे कि आपकी कोई मतलब जवाब ही नहीं है आपके निबंध का। आप हिंदी की जो भाषा शैली होगी इतनी बेहतर लिख के आएंगे, ये इनके पत्राचार के निबंधों की और इनके मुहावरों की, कि आपका कोई मतलब बराबरी जल्दी फल्दी कर नहीं पाएगा। जो सिर्फ आरोप पढ़ रहा है तो क्या बराबरी करेगा भाई, बेसिक बराबरी है ही नहीं उन दोनों की, निबंध में और दूसरे पेपर में, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये काम आएगा कि भाई जीएस का पेपर इतना लंबा पड़ा है, वो कैसे खींचे 41 नंबर पर। तो वो ऐसे खींचे कि जब मेंस की पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप टोटल 8 घंटे 7 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं, आप क्या काम निकालिए कि अपने मेंस के लेवल के हिसाब से, पीसेस मेंस खराब ना हो पाए उस हिसाब से आप 1 घंटे आधा घंटे का टाइम निकाल लीजिए, और डेली आप सिर्फ उस पोर्शन पे काम करिए जहां पे आपको लग रहा था कि देखो ये कमांड छूटा हुआ था मेरा। या उस टाइम में आप क्या करिए, पेपर लगाइए, टेस्ट पेपर लेके आइए, जीएस के लगाइए, जो पुराने पेपर आपने प्रिंस के लिए पढ़े थे वो लगाइए, सिटी पब्लिकेशन की बुक लीजिए। अगर आपने इस बीच में सिटी पब्लिकेशन 10 बार पढ़ रखी है, तो अब आपको पढ़ने के लिए पूरी बुक बहुत खींच के 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, खींचिए उसको पकड़ के पूरा रिवाइज कर डालिए। तो आपको बस प्रीलिम्स का जो फैक्टर है, जीएस का जो फैक्टर है ऑप्शनल वाला, उसके दिन में 1 1.5 घंटे निकालना है, बाकी आप सीधा सीधा मेंस पे फोकस करिए, पीसीएस पे। आरओ के मेंस की टेंशन मत लीजिए। और जब ये लगे कि अब आरओ के मेंस के लिए आपके 10 20 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, आरओ का उठा लो पूरा कंटेंट। क्योंकि जितने भी लड़के पीसीएस मेंस पढ़ रहे होते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब हिंदी का पेपर लगा रहे होते हैं, तो वो हिंदी का भी पूरा पीवाईक्यू देखते हैं, और आरओ आरओ का भी पूरा पीवाईक्यू मीन्स देखते हैं। तो वो बराबर ही है ना। इससे आपकी इवन दायरा बढ़ेगा ज्ञान का, आपकी मेहनत का, आपके थोड़ा सा जो होता है ना मोटिवेशन अंदर से कि यार कवर हो जाएगा। तो बहुत डरने की आवश्यकता है नहीं। तो किशन भाई, तो मेरा मतलब, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हो कि जो पीटी जिस मतलब जो अभी समय है ना, तो अभी आप पीसीएस का मेंस बहुत अच्छा इंप्रूव कर लो, ठीक है, ताकि हाँ। आप जब आगे जब मेंस लिखो ना, तो उसमें आपको 1 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए आरओ के मेंस पढ़ने के लिए भी, यस। क्योंकि जिसका पीसीएस का यस। मेंस हाँ तैयार हाँ। नहीं होगा, वो तो यहाँ भी डूबेगा वहां भी डूबेगा। हाँ, हाँ। तो कम से कम पीसीएस एक का नाव मीन्स अपनी बचा लो। आसान नहीं। ए, हाँ, हाँ। एक नाव अपनी बचा लो, उसके बाद आप आरओ का तो आपको बाद में मौका ही मिलेगा पढ़ने का, ठीक है ना। तो पीसीएस पे अभी ज्यादा और फोकस होना चाहिए, आरओ का मेंस भूल जाना एक चाहिए मेरे चीज, हिसाब से अभी। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ बहुत बेसिक। आरओ की पढ़ाई में दबाव लेने की जरूरत है ही नहीं पहली बार। आरओ की पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ आसान तरीके से सिस्टमेटिक और अनुशासित रह के बस पढ़ने की आवश्यकता है। आप दिन का 5 6 घंटे का स्लॉट बना लीजिए अपना, पीवाईक्यू देखिए, उसको टारगेट करके पढ़ाई करिए, आराम से पेपर निकल जाएगा। बस प्रैक्टिस पेपर आप डेली लगाइए, चाहे 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे जितना आपको मिले, डेली प्रैक्टिस चाहिए। जी जी, ठीक है। तो फिर जैसे तो आपने सब कुछ बता ही दिया है, मुझे तो लगता है किसी को कोई डाउट बचा होगा, तब भी कुछ लोगों को डाउट रह जाता है, तो 1 2 लोग डाउट ले लेते हैं, ठीक है। ओके। ठीक। हाँ, नीलकंठ जी, आप पूछिए अपना डाउट। नीलकंठ, आपका माइक ऑन है। जो स्पेसिफिक डाउट है वही पूछना है, लगभग सर ने सारी चीजें बता दी हैं आपको, ठीक है, तो रिपीट नहीं करना है। लगभग मुझे लगता है सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी आप पूछिए, आपका माइक ऑन है। सर ये जो आर ओ आर ओ का मेंस होगा, तो सर ये मतलब पीसीएस के मेंस में और आर ओ आर ओ के मेंस में कितने दिन का गैप रहेगा? क्योंकि जो अक्टूबर में अगर पीसीएस का फ्री हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली फेब के मिडिल में या फेब के एंड में इसका मेंस हो जाएगा। और आर ओ का सर दिसंबर में फ्री है, तो इसका मेंस कब होगा? मतलब फेब में ही होगा या देखो फिर भाई, सर मार्च जाएगा? जनरली ये तो फिक्स है कि पीसीएस के मेंस के बाद ही होगा, ये तो बेसिक चीज है ना। तो घबराने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं कोई किसी बात की। लेकिन अब भाई जी। आयोग है, किस समय डेट बढ़ जाएगी घट जाएगी कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। ये एक अप्रत्याशित सी चीज है, और यही चीज है जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति में जीने वाला बनाती है ना। क्योंकि यहाँ अप्रत्याशितता बहुत ज्यादा है। पर ये फिक्स है कि भाई पीसीएस मेंस के बाद ही होगा, ओके सर, थैंक और यू सर। टाइम मिलेगा आपको। ओके ओके जी। वाचस्पति मिश्रा, हाँ पूछिए। सर सर मुझे ये पूछना था, जैसे पीसीएस का भी है और इसका आरओ का भी है, तो सर मेंस अभी मैंने पढ़ा नहीं है ना, एक भी बार अभी मेंस दिया है। तो सर मुझे मतलब एक मुझे जॉब चाहिए पहले की, इस मतलब कंडीशन है कुछ की, एक सिलेक्शन लेना है। तो सर मुझे कहाँ हाँ हाँ। फोकस ज्यादा करना चाहिए? जैसे अभी मैं मेंस पढ़ रही थी पीसीएस का, उसमें मन भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक दुविधा है कि मैं मतलब किस ओर जाऊं, मतलब
दोनों का मेंस रहेगा, मैं मैनेज नहीं कर पाई, तो सर मुझे सर इस मतलब इस तरह से गाइड कर दीजिए, मैं क्या करूं, मतलब समझ नहीं पा रही हूँ मैं इस समय। ठीक है। अच्छा, अभी इस बीच में आपने कभी टेस्ट पेपर लगाए हैं फुल लेंथ? हाँ सर। कितना नंबर गेन करना चाहिए आसपास? सर प्री के लिए सर वही आ रहा है अभी 85-86 के समथिंग आ रहा है। नेट? हाँ सर इतना ही आ रहा है, ये करंट नंबर है, छोड़ के। नंबर है या क्वेश्चन? ठीक, कोई बात नहीं। देखो, सर क्वेश्चन का अगर बता वो रही हूँ। टेस्ट पेपर अगर वो टेस्ट पेपर धे का, मिंत्रा का या एससीएस जैसी कोचिंग का नहीं है, जीएस वर्ड या उसका है, धे आईएएस का, मैं जनरली इन दो टेस्ट पेपर में बहुत बिलीव करता हूँ। उसकी वजह यह है कि लोग पेपर के बहुत आसपास रहते हैं, बाकी पेपर बहुत ज्यादा भटका देंगे आपको और एकदम अंदर से कमजोर कर देंगे कि यार कुछ बन ही नहीं रहा। देखो, आप क्या कर सकते हो बता रहा हूँ। जैसे आपने हम्म। पीवाई क्यू पढ़ा, आपको लगा सिंधु घाटी सत्ता से हर साल क्वेश्चन आता है, तो उसको जी पढ़ने के सर। लिए आप बेसिक बुक तो पढ़ोगे ही, पढ़ ही रहे होगे। अब देखो, अगर आपको लग रहा है साथ में मीन्स भी कर लेते हैं, तो क्या करना है, एक पन्ना लिया, ऊपर वाला सिंधु घाटी सभ्यता, उसके सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक दशा, सांस्कृतिक दशा, नोट्स बना लिए, जो हो गया मीन्स। इससे आप अलग कोई मीन्स थोड़ी ठीक है। है सर। अब आप जी मौर्य सर। काल पढ़ रहे हो या गुप्त काल पढ़ रहे हो, हम्म। दो ढाई पन्ने का मीन्स का नोट्स बना लिया, बस हो गया। या आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक येलो कलर का ठीक है। मार्कर लेके बैठो, और जब आप कॉन्सेप्चुअल बुक पढ़ रहे हो अपनी, उसी मार्क कर दो, उसकी ये हेडिंग ये बन जाएगी, इसकी ये हेडिंग ये बन जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक है सर। मेरे कहने का मतलब ये न बिल्कुल नहीं था, आप इससे कोई भी ये मत सोचिएगा अंदर से कि अरे मेंस पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत होगी। करने वाले भाई 60 दिन में भी अपना काम कर सकते हैं। पर यह है कि पीसीएस का मीन्स आपके लेवल को बहुत बढ़ा देता है। पीसीएस वाला बच्चा आर यारों को बहुत आसानी से फाइट कर सकता है, अगर परिस्थिति बहुत गड़बड़ नहीं गई तो। आराम से पढ़िए, ठीक है सर। फिल्म्स सर पे पूरा वही फोकस मतलब। रखिए। जी सर। ठीक है सर, अब और सर एक चीज ऐसे ध्यान रखिएगा, डेली किया टेस्ट जाए। पेपर लगाना है, चाहे 50 क्वेश्चन ही लगाइएगा। आप सब लोग ठीक है सर, थैंक जो यू। काम पेपर में जाके ओ, करना है, वो काम घर में कम से कम 1000 बार या 100 बार कर डालो, अपने हिसाब से जितना कर सके। ठीक है सर, तो जी सर दोनों जी। को लेके चला जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल चला जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे भी सर ने इतना मोटिवेट कर दिया है कि अब आज से सब लोग हाँ पढ़ाई में सर वैसे ही लग मतलब। जाएंगे। हाँ कमजोर होने से कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है। अब जी। ये हो सकता है, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी मैं कैमरे के इस तरफ हूँ, बस थोड़ी सी वजह थी कि मैं कैमरे के उस तरफ भी हो सकता था, या मैं एक पल में उस तरफ था भी, है ना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिंदगी में आप एकदम सहज रहिए, एकदम सहज रहिए। परेशान करने वाले 50 हैं, परिस्थितियां परेशान करेंगी, और भी लोग परेशान करेंगे, घर में 50 टेंशन है। आपका ऑलरेडी इतनी टेंशन है कि आप एग्जाम की टेंशन ना ही लो तो अच्छा है। जितना सहज रहेंगे, उतने आसानी से आप अच्छी से पढ़ाई कर पाएंगे, उतना अच्छा टारगेट कर पाएंगे। बढ़िया भगवान का भजन करिए, वहां नहीं मन लग रहा दोस्तों से बातें करिए, मॉम डैड से बातें करिए। बस अपने आप को सहज रखिए और स्वस्थ रखिए, ये बहुत जरूरी है। जब स्वस्थ रहेंगे तब तो पढ़ जी पाएंगे ना भाई। जी जी जी। ओके। अंशुल, हाँ अंशुल आप पूछिए, आपका माइक ऑन है। अंशुल, अंशुल, ठीक है, आवाज नहीं ठीक आ है। रही अच्छा, एक आपकी। चीज और बता देता हूँ आपको। हाँ जब अंशुल की आवाज आएगी तो मैं रुक जाऊंगा। ओके ओके, बताइए। अगर आप आर ओ बन के सचिवालय में आते हैं, ठीक है, एक चीज मैं बता दूंगा। सचिवालय की जॉब में और पीसीएस की जॉब में जो थोड़ा सा अंतर है, पीसीएस की जॉब में काम भी है, जिम्मेदारी भी बहुत है, आपका ऑरा भी बहुत बड़ा है, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत मिलेगी। ठीक है। आपको सामाजिक कर्तव्य निभाने का बहुत मौका मिलेगा। और सचिवालय में जो एक जॉब का मजा है कि आप सामाजिक कर्तव्य भी निभा सकते हैं, बढ़िया से रह सकते हैं, ट्रांसफर का कोई बेहुदा पंगा नहीं है। आप आराम से आइए, आराम से नौकरी करिए। आपकी जो भी एज है, 60 साल तक आपकी नौकरी है, जितनी उम्र बची है आपको पूरा लखनऊ में रहना है। आप बढ़िया माँ बाप की सेवा करिए, स्थायी जीवन जीजिए जिए। पूरे सचिवालय में फुल एसी लगा हुआ है, आपको कोई भाग दौड़ धूप धंधे की दिक्कत नहीं है, बढ़िया बेहतर माहौल है। पर यह है कि आपके जीवन में स्थायित्व बहुत अच्छा आ जाएगा, ये तो है। और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। आपकी चमक किशन। देख के, चमक चमक देख के आपका लग भी रहा है शायद, हाँ बढ़ गया है। ठीक है। अ, ओके तो अ, कि- किशन सर नमस्ते। बुंदेलखंड की धरती से नमस्कार जी। बुंदेलखंड के व्यक्ति को आपको बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। आपने जैसा नमस्कार बताया जी, कि नमस्कार।
आपने जैसा बताया कि जो पहले हमें पीवाईक्यू का पेपर करना है और फिर पीवाईक्यू का पेपर कर रहे हैं तो सिर्फ यूपी वाले हिस्से पे फोकस करना है जब घटना चक्र पढ़ रहे हैं, पूर्वालोकन पढ़ यूपी रहे हैं। आयोग, तो हाँ, यूपी यूपीएससी का आयोग पे, आयोग। हाँ ठीक, आयोग पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। मैं पिछले 1 महीने से ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मंद गति से कार्य कर पा रहा हूँ। एक तो मतलब मैं पहली बार पूर्वालोकन पढ़ रहा हूँ और मुझे सिर्फ बेसिक आइडिया है कि हाँ इस तरीके से चीजें होती हैं। तो मैं एक दिन में ठीक है। लगभग 40 पन्ने पढ़ पाता हूँ, लगभग 200 से 250 सवाल। अगर मैं इस गति से चलूंगा तो जब तक दिसंबर आएगा तब तक मैं सारी पूर्वालोकन निपटा पा रहा हूँ, तो फिर रिवीजन कैसे करें तो वो थोड़ा सा डाउट रहता है। मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। इसके पहले सच बताना, ईमानदारी से पीवाईक्यू पढ़ा है ध्यान से? नहीं, मैं एक्चुअली आयोग के पेपर देते नहीं था, मतलब मैं एक एसएससी का कैंडिडेट था। फिर मुझे अच्छा, लगा कि इसमें अपन अच्छा कर कोई सकते बात हैं, नहीं। वहां पे मैथ और ठीक है, इंग्लिश इतनी नहीं आप डाउन है कर तो सकते हैं, इसमें। आप बिल्कुल कर तो सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे करो। देखो, ज्योग्राफी के पेपर के 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं। जल संधि से क्वेश्चन आएगा, पठार पर्वत नदी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जी विश्व भूगोल से क्वेश्चन 4-5 टॉपिक के आएंगे। आप क्या करो, पीवाईक्यू पढ़ डालो सारे। पीवाईक्यू सिर्फ ज्योग्राफी के पढ़ो 5 साल के, ठीक है। और क्या करो, जब आपको लगे जल संधि वाला टॉपिक आ गया और 5 साल में हर बार जल संधि वाला टॉपिक आया, आप बुक उठाओ घटना चक्र की, और जल संधि वाले टॉपिक में जो सबसे आगे पन्ने में लिखा है वहां हाईलाइट कर लो, ठीक। अब आपको आज का जो टारगेट है, आपको सिर्फ जल संधि रटनी है। कैसे रटनी है? वर्ल्ड मैप आप लगा लो, ठीक है। जी उस वर्ल्ड मैप में देखते जाओ कहाँ कहाँ कौन सी जल संधि आ गई है, उनको मार्क कर दो और अपने बुक में लिख लो। हर जल संधि का ग्राफ बनाओ। अरब सागर ये रहा, हिंदू सागर ये रहा, ये रही जल संधि। खटाखट बनाओ पूरा। दिन की 20-20 भी पढ़ोगे ना, और दिन में 4 बार पढ़ो उसको। जब बेसिक हो जाए कि हाँ भाई यहाँ से ये हो गया, ठीक है, अब कल के दिन जल धाराएं पढ़ो। इतना कंटेंट रटो ही मत। और फिर रिवीजन कभी बाद में नहीं करते। कभी ऐसा देखा है आदमी की पहले शादी कर ले, फिर पूरी जिंदगी जी ले, फिर बाद में जॉब को निभाए? ऐसा नहीं होता। आदमी शादी भी कर लेता है, जॉब के दायित्व भी निभाता है, शादी के दायित्व भी निभाता है, दोस्तों से भी मिलता है। तो रिवीजन कैसे करते हैं? अगर आपने आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, कल आप वैदिक सभ्यता पढ़ने बैठे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिवाइज कर लो हल्का से एक बार। अगले दिन जब नया टॉपिक रिवाइज करने बैठो, पढ़ने बैठो, तो उन दोनों को रिवाइज कर लो। बहुत जल्दी रिवाइज होता है ना। और कोशिश करो कि दिन के स्लॉट में सुबह जो पढ़ा, जब दोपहर के स्लॉट में जो पढ़ने बैठ रहे हैं, हल्का सा पुराना रिवाइज किया, आगे बढ़ गए। जो चीज अभी अभी अगर मैं आपसे मिला, आपका नाम पूछा और 10 मिनट बाद आप फिर मुझे मिल गए, तो मैं आपके नाम को जल्दी रिकॉल कर पाऊंगा और मैं उसको 10 दिन तक भूलूंगा भी नहीं। लेकिन आप मुझे अभी अभी मिले और 10 दिन बाद फिर मिले, तो शायद मैं आपका नाम भूल जाऊं कि यार क्या नाम था भाई का, है ना। तो रिवीजन जितना जल्दी जल्दी होगा, लर्न भी उतनी उतनी देर तक रहेगा। तो रिवीजन करो, आगे बढ़ो। ये सूत्र मंत्र है भाई। ठीक है, तो मतलब ठीक पहले है। के जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़े। हाँ, और पीवाईक्यू देख के ही पढ़ें। जैसे अभी आप क्या बोल रहे हैं कि 40 पेज पढ़ता हूँ, 200 क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो भाई पेज पढ़ने में थोड़ा ना बैठे हैं। देखो एक चीज मैं और दिखाता हूँ, बहुत अभी पास में रखिए, तो इससे सबको बहुत फायदा होगा। देखो मैंने अपने टेबल में क्या लगा रखा है, इसमें मैंने ये लगा रखा है कि प्रमुख उद्देश्य पढ़ाई करना नहीं है, प्रमुख उद्देश्य पेपर के हिसाब से मैटर खत्म करना है। ये लिख रखा है मैंने। ये मैंने अपने सामने चिपका रखा है टेबल पे। क्योंकि मन बहुत, बच्चा है ना मन, तो बच्चा है, उसे लगेगा अरे अरे ये तो छूटा जा रहा है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आ रहा है, पढ़ लो। मजा बाद में ले लेना भाई, पहले पढ़ाई कर लो जितनी पेपर में आनी है, ठीक। पढ़ाई को जी प्रोजेक्ट के फॉर्म में लीजिए, ज्ञान के फॉर्म में आप मत लीजिए। इतना कट टू कट कंपटीशन है, ज्ञान बाद में लेते रहेंगे इकट्ठा, ठीक है। जी धन्यवाद भाई। ओके ओके ठीक है, आप सब लोग अपने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पूछिए, ठीक है। 1 घंटा होने को जा रहा है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है पूछिए। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब जो भी पूछना हो, और सर भी छोटा सा आपको रिप्लाई देते हैं। जी पूछिए, अनामिका जी पूछिए। अनामिका जी। ओके, प्रियंका आप पूछिए। हेलो सर। हेलो बेटा। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। हेलो सर। सर सर मैं धे कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही हूँ अभी, तो मैं पीछे सर आरो दोनों को लगा रही हूँ। लेकिन सर मेरी परफॉर्मेंस हम्म। अच्छी नहीं है, और सर मेरा अभी कुछ सब्जेक्ट पेपर 4 और 5 6 कंप्लीट नहीं है। तो सर मैंने उनसे पूछा था कि मैं सर भी मेंस ही कंटिन्यू करूँ या फिर मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं मेंस बंद करके
तुम पीटी पे फोकस करो, मेंस हम निकलवा देंगे। सर सारे कोचिंग वाले यही कह रहे हैं, दृष्टि वाले भी यही कहते हैं, ध्येय वाले भी यही कहते हैं। तो मैं क्या करूँ इधर? मतलब उनका कहना है कि पीटी नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे? मेंस हम करवा देंगे, आप पीटी निकालिए, मेंटरशिप देंगे ये और बात एकदम ये नहीं, ये बात सही भी है कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस में क्या करेंगे। पर एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी है कि हम निकलवा देंगे। अगर कोई किसी का यही निकलवाता कहते होता हैं तो सर। कुछ तो है ना। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप ना अपने आप पे फुल भरोसा रखो। ठीक, प्रीलिम्स में नंबर नहीं आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं, अभी बहुत टाइम है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अगर थोड़ा अनुशासन आ जाएगा, कैसे बता रहा हूँ। आप क्या करो, जब टेस्ट पेपर आप लगा रहे हो ना, देखो हाँ एक चीज मैं अभी बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप ध्येय का टेस्ट पेपर लगा रहे हैं या जीएस वर्ल्ड का टेस्ट पेपर सर। लगा रहे हैं, उसमें आपके नंबर नहीं आ रहे बाई चांस, ठीक है, आपको लग रहा है अरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अरे भाई हमें ध्येय की टेस्ट सीरीज का या जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज का माहिर थोड़ी बनना है, हमें तो पेपर का माहिर बनना है ना भाई। अगर मैंने पूरे पीवाईक्यू रटे हुए हैं और उस पूरे पीवाईक्यू से संबंधित ध्येय ने कोई टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया और वो मैंने सही कर दिया, ठीक, तो मैं पास हो गया। अब उसके ध्येय के टेस्ट पेपर में चाहे जितने नंबर मेरे बन रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये गलती ओके। बिल्कुल मत करिएगा कोई भी कि टेस्ट सीरीज का माहिर नहीं बनना है मुझे, ना मैं टेस्ट सीरीज में नंबर गेनिंग का टारगेट रखना है। आप खुद को देखो ना कि मैंने पिछले 5 दिन में 4 टॉपिक खत्म किए, 4 टॉपिक से संबंधित इस टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन थे, वो सब मैंने सही किए कि नहीं किए, पॉइंट सर ये वो है। सब तो सही हो रहे हैं, जो पढ़ रही हूँ मतलब वो सही, एक कुछ गलत हो रहे हैं, बाकी मेजोरिटी सही हो रहे हैं मेरे। बस ठीक है, जो गलत हो रहे हैं आप उनकी साइकोलॉजी को समझो कि आखिर ये क्वेश्चन मुझसे गलत कैसे हुआ, और जो क्वेश्चन आपके रेंज में था ही नहीं, अगर वो नहीं दिया रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे और पढ़ेंगे। अब आप देख लो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में नंबर कम आ गए, 4 टॉपिक से सेक्शन मान लो ज्योग्राफी में 4 सेक्शन से मेरे नंबर कम आए। अब देखो कि 4 सेक्शन पीवाईक्यू के हिसाब से पेपर में आते हैं कि नहीं आते, अगर वो आते हैं तो तैयार करो उनको और फिर टेस्ट पेपर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और सर ये ओके जो ठीक है। कोचिंग वाले ओके ओके, अब थोड़ा और दूसरे लोगों को भी पूछने दीजिए, टाइम हो रहा है ना। क्या आपने पूछ लिया? आप आप दूसरों को भी मौका दीजिए। प्रियंका आपका क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। मतलब ये जो कोचिंग वाले कहते हैं कि जब मेंटरशिप में हम देंगे फिर हम क्लियर करवा देंगे, ये एक मिस टाइप का ही है ना, क्योंकि नहीं नहीं, सारे मिस कोचिंग टाइप का वाले नहीं यही है। कहते हैं। अगर कोई कुआं के बगल में बैठ के सरदार ये कहता है कि भाई मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि आप मेरे पास आओगे, मैं रस्सी दे दूंगा, बाल्टी दे दूंगा, डाल के पानी निकाल के पी लेना। समझ गए आप? तो कोई दिक्कत ओके। नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करो। जिस दिन आप प्रीलिम्स का लेवल क्वालिफाई कर जाओगे ना, आपके पास खुद की समझ होगी कि आपको मेंस लिए पढ़ना क्या है, डरो मत, एक और भी मत डरो। कोई प्रीलिम्स के बाद सर का सेशन फिर रखवाया जाएगा, अभी फिर रखवाया जाएगा सर, फिर हाँ हाँ मेंस में भी आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग प्रीलिम्स ओके में फोकस थैंक यू करिए। सर। ठीक है, स्ट्रेटजी आपको पता चली गई है। ओके ठीक है। ओके। और अनामिका यादव, हाँ पूछिए, आप पूछिए। अनामिका यादव, माइक ओपन कर लीजिए अपना, हेलो सर। पूछिए। हेलो। सर ये है कि हम बस आरओ पे ही फोकस किए हैं, मैं यूपी पीसीएस नहीं, तो निबंध अभी मेंस का हम तैयारी नहीं किए हैं, तो क्या करें? कोई बात नहीं, हो कोई जाएगा? बात नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। निबंध का पेपर प्रीलिम्स में आता ही नहीं है, लोड क्यों लेना है उसका। तो मेन चीज तो मेंस प्रीलिम्स है में। ना। मीन्स में भी होगा, आपको प्रिलिम्स के बाद टाइम मिलेगा ना, 4 महीने का, 3 महीने का कम से हाँ, कम टाइम मिलेगा, होगा उसमें भी देखा जाएगा, क्यों चिंता करनी है। पहले तो आप प्रिलिम्स में देखो ना कि इतना। हम्म। सर इस टाइम प्री पे ही फोकस करें कि मेंस का वो भी साथ करें? ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। अगर आपको लगता है कि प्रिलिम्स का जो जो भी इतनी देर मैंने बताया कि प्रिलिम्स ऐसे से पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि आप सीधे रास्ते में जा रहे हैं, जितना तैयार कर रहे हैं उतना अच्छे से कंटेंट को लर्न कर पा रहे हैं, टेस्ट पेपर में सही कर पा रहे हैं, बिल्कुल आप मिस पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि पढ़ा हुआ कंटेंट ही मेरा गलत हो रहा है टेस्ट पेपर में, तो पहले आप उसको लर्न करिए, उसको समझिए, दीवार पे लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए बार बार, उसके बाद मीन्स पढ़ लेंगे। प्रीलिम्स हो जाएगा तो मीन्स ही पढ़ लेंगे, इतना हुआ है नहीं आर का मीन्स, टेंशन वैसे मत लीजिए, बहुत अब आसान है। वैसे वैसे किशन भाई, जैसे कि अगर किसी का पीटी सर निकले, मान लो निबंध ये, एक लिखना मिनट। मतलब सर कह रहे हैं निबंध पर कैसे 3 महीना में मतलब पकड़ बना लेंगे? मतलब अभी तक मेंस का कुछ भी नहीं, हमको निबंध लिखने नहीं आता है। कोई बात नहीं, अगर मुझसे आज कोई कहे कि अनामिका यादव पे 10 पन्ने 10 लाइनें लिख दो, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं आपसे 4 दिन बातें करूंगा तो मैं पक्का 2 पेज लिख दूंगा और आप 2.5 पेज लिख दोगे। तो जिस दिन पढ़ने बैठेंगे वो भी हो जाएगा, लोड मत लीजिए। मेन है पहले पुलिस को क्वालिफाई करिए ना भाई।
वही वही बात मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि प्रीलिम्स के बाद इतना समय रहता है कि आप आराम से आरओ मेंस कर सकते हो, आराम से। अगर आरओ का आपका पेपर इतना और हार्ड है ही नहीं। आरओ के हम्म। पेपर में इतना कंटेंट है ही नहीं कि 3 महीना आप दिन के 8-8 घंटे पढ़ाई करें वो उत्तर रह जाए, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। समस्या तो बस सर उनको होती है जिनका कंपटीशन तो आरओ उन का, लोगों से होगा सर जो समस्या पीसीएस। उनको होती है जो आरओ मेंस और पीसीएस में से एक साथ दे रहे हैं। जिनका केवल आरओ मेंस होता है उनको तो बहुत हाँ आसानी से निकल जाता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ये जायज क्वेश्चन था कि दोनों मेंस कैसे मैनेज करें। तो ये है कि अपने प्रीवियस मेंस को पूरा फोकस रखें और जीएस को बीच में 1-1 घंटे पढ़ते रहें ताकि उसमें नंबर ठीक ठीक खिंच जाए। और आप ठीक है। अनामिका जी डरिए मत एक भी। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस आपका पेपर अगले 3 महीने में हो जाएगा, एक भी मत डरिए, पर प्रीलिम्स को हमेशा फोकस रखिए पूरा। ओके सर। ओके ओके ओके। और वो भी सर, जो सर बात बोल रहे हैं वो आरओ मेंस के लिए बोल रहे हैं, पीसीएस मेंस के लिए नहीं। पीसीएस मेंस को हाँ आपको अभी पीसीएस फोकस मेंस के करना लिए है, नहीं, ठीक है। क्योंकि पीसीएस जो मेंस को खेल तो आपको पढ़ना पीसीएस चाहिए। क्योंकि पीसीएस मेंस का जो खेल है वो अभी पीटी के पहले है, ठीक है ना। पीटी के बाद कुछ हाँ नहीं बचता है उसमें। और आरओ मेंस में आप बाद में भी खेल सकते हो, ठीक है। तो हाँ ये हाँ आप थोड़ा हाँ ध्यान बिल्कुल। रखिए इस चीज को। ओके। हाँ ये ठीक चीज है। में और सही कह रहे हैं सर। हाँ। ठीक है शुभ जी आप बोलिए, आपका माइक ऑन है। शुभ, माइक ऑन कर लीजिए अपना। शुभ 5110। ओके ठीक है। रवि, रवि आप पूछिए। रवि आप पूछिए, आपका माइक ऑन है। जल्दी जल्दी पूछिए आप लोग। लग रहा है ठीक मैच है। स्टार्ट होने वाला है तो अब लड़के बहुत तेजी से जाएंगे। भाई लोग मैच देखो ईमानदारी से, पर पढ़ाई नहीं करते हैं ना। जी जी, वो मुझे 8 मुझे बज गया, लग भी 9 रहा हो गया। था सर मेरा मुझे। डाउट थोड़ा सा हटके है। हाँ बिल्कुल पूछो। सर मुझे बस ये कंफ्यूजन है कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, अगर मुझे चूज करना है सीजीएल 4600 ग्रेड पे दिल्ली या यूपी आरओ। मुझे इन दोनों में चीज में कंफ्यूजन है, किस समय फोकस करना चाहिए मुझे। देखो भाई, किसी भी चीज को चुनने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है कि आपने उसका सिलेबस देखा हुआ है, आपने ये देखा ठीक है। हुआ है कि उसके पीवाईक्यू में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप उसमें कितना नंबर गेन कर सकते हैं और कट ऑफ कितनी जाती है ना। अब ठीक है। आप बैठो, एनालिसिस करो प्रॉपर, जैसे प्रोजेक्ट देखते हैं कि कौन से पेपर में मेरा कितना ज्यादा मन लग रहा है पढ़ने में, या किसमें मैं ज्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकता हूँ अगले 3 महीने की पढ़ाई में, और उस हिसाब से आप चुनाव करिए, है ना। तो वो चीजें तो मेरे हिसाब से दोनों डुएबल हैं, जिसपे फोकस किया जाएगा डुएबल है। बस मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा हूँ किसमें ग्रोथ ज्यादा है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर दोनों चुनना चाहो, अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी के लोग हैं, व्यक्ति हैं कि यार पूरी इंडिया घूमनी है, हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सा सेंट्रल के अधिकारी आपसे आके बार बार बात करते रहे, आपका कनेक्शन दूर दूर तक हो, तो फिर आप कभी हैदराबाद, कभी जम्मू कश्मीर, कभी साउथ नॉर्थ ईस्ट ऐसे घूमेंगे और जॉब करेंगे। अगर आपको लगता है कि यूपी में रौला रहे, मोहल्ले के लोग जानते सुनते रहें, अधिकारी का जलवा रहे, तो फिर आप आगे चुन लीजिए। पर यहाँ पे आपको घूमने फिरने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, यहाँ दायित्व तो बहुत ज्यादा है। यहाँ से आप कभी जाएंगे तो आपको चिट्ठी लिख के जाना पड़ेगा, मुख्यालय छोड़ के जा रहा हूँ सर 2 दिन के लिए। तो ये 5 डेज वर्किंग होती है आरओ में, 6 डेज वर्किंग होती है। हाँ 5 डे वर्किंग होती है, लेकिन अगर काम पड़ेगा तो आपको सैटरडे भी बुला सकते हैं, संडे भी बुला सकते हैं। ऐसा बहुत कम डिपार्टमेंट्स में होता है, होम डिपार्टमेंट में होता है, सतर्कता में होता है। जो डिपार्टमेंट गृह मंत्री या सीएम के अंडर में होते हैं, लगभग उन डिपार्टमेंट्स में काम 7 दिन होता है, लेकिन उसका स्टाफ बड़ा होता है, तो उनको 6 दिन या 5 दिन बुलाते हैं। ओके ओके सर, थैंक ठीक यू। है। ठीक है रवि जी, ओके। थैंक यू। पूजा चौधरी आप पूछिए। पूजा चौधरी आप पूछिए। नमस्ते सर। सर मुझे मतलब मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ तो शायद मैं जान नहीं पाई हूँ कि मुझे प्री कैसे निकालना है। तो सर ये है कि मैं रो के लिए अगर PYQ कर लूँ 2012 से 2023 तक के पीसीएस और एआरओ और के जो भी हैं रो एआरओ के, और डिकोड का अगर हिंदी का और जीएस का बुक दोनों फॉलो कर ले सर, तो क्या हो जाएगा मेरा सर? सर थोड़ा सा बहुत मटेरियल हो जा रहा है सर, बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है, ये सबके लिए ही है कि बहुत कंटेंट हो गया। आप दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने का टारगेट रखो ही ना भाई, मत रखो। आप क्या करो, दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। एक पढ़ना है कठिन, एक पढ़ना है इजी। रोज जीएस के 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और रोज 2 चैप्टर हिंदी पढ़नी है।
जी लो आसान सा हो गया। जीएस पढ़ो हिंदी पढ़ो, जीएस पढ़ो हिंदी पढ़ो, ऐसे बांट लो। बिना रिवीजन के आगे बढ़ना नहीं है, ऐसे कर लो। अब क्या करो, पीवाईक्यू पढ़ा, आपको पीवाईक्यू पढ़ के लग रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है, वो टॉपिक उठाओ पढ़ो उसको, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब चैनल खोल लो कोई भी, वहां से टॉपिक लो, 10 मिनट में 2x पे 1.5x पे क्लास रिवाइज करो, कंटेंट पढ़ो, रटो, आगे बढ़ो। ठीक है। जी सर। रटेगा कैसे, बार बार पढ़ोगे तो रटेगा। ठीक है। अब किसी कोचिंग कंटेंट में क्या है, किसी भी कोचिंग का कंटेंट पढ़ने से अच्छा है मेरे हिसाब से, जैसे इस भाई का कंटेंट तो अच्छा है मुझे पता है, क्या करो ना, जो घटना चक्र का कंटेंट है पहले उसको पढ़ जाओ 20 बार। जब ये लग जाए कि घटना चक्र का यूपीआई का क्वेश्चन 20 बार पढ़ डाला पूरा, लाओ अब दूसरे कोचिंग का भी देख लेते हैं। ठीक है। जी सर। आयोग का जो कंटेंट है उससे बाहर कुछ है नहीं, सारी कोचिंग वाले लगभग वही पढ़ाते हैं। तो पहले जब जहाँ पे मिली मिलाई रबड़ी रखी है तो पहले वो खा लो। भाई कोई आदमी दूध और शक्कर दे रहा है तो क्या टेंशन लेनी उसकी, है ना। तो जी सिर्फ सर। घटना चक्र पढ़ो, रिवाइज करने के लिए लूसेंट पढ़ो, पीवाईक्यू रट्टा मार दो पूरा जी रिवाइज कर सर। करके, आराम से हो जाएगा, कोई लोड नहीं है यार। जी सर, घटना चक्र सर अगर हाँ पूर्वालोकन पूरा अच्छे से कर लिया जाए तो सर चांसेस बनते हैं। जी अरे चांस बनते क्या है, चांस है आपका। थोड़ा सा एक सर चीज और इस बार सबको बता एग्जाम दो। दिए थे सर तो मार्क्स मेरे बने हाँ नहीं थे सर। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए तो पेपर कैंसिल हो गया तुम्हारे लिए कि तुम अच्छी पढ़ाई कर सको। जी ठीक है ना। धन्यवाद। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सर जब भी कोई पीसीएस पेपर भी लगाने मेरा बैठो, जी सर पीसीएस भी साथ में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो थोड़ा बिल्कुल दोनों लेके चलना अलग थोड़ा अलग अलग है ही नहीं, दिक्कत है किसने कहा अलग है, यूपी आयोग का सर। पेपर अलग है ही नहीं भाई। ओके सर। मैंने कहा ना जनगणना और यूपी इस पेपर छोड़ के कुछ अलग है ही नहीं, सिर्फ ये जज ओके करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ना है, बस कुछ है नहीं। अच्छा एक चीज मैं और बोल दूं, ध्यान रखिएगा सब लोग, जब पीवाईक्यू लगाने बैठिएगा किसी भी साल का, चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ यारो का हो, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि आप गूगल पे जाओ, तुरंत देखो उस साल की जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी कट ऑफ कितनी थी। अगर आप महिला वर्ग में आते हैं, एससी ओबीसी जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप तुरंत उस साल की कट ऑफ ऊपर लिख लो। ठीक है। जी उसके बाद ही पेपर एनालिसिस करने बैठिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कितना नंबर कम ज्यादा कैसे हो रहा है। 18 में गई थी 93 क्वेश्चन कट ऑफ, और 21 वाले में गई थी 87 क्वेश्चन, तो ये तभी समझ पाएंगे कि 6 क्वेश्चन का इतना अंतर आ कैसे रहा है ना। जी जी तो सबको अपनी कट ओके ऑफ पक्का लिख के रखनी है ऊपर। जी जी ओके धन्यवाद। ओके। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पूछिए सब लोग। ठीक है, अब टाइम हो रहा है, मैच भी शुरू हो रहा है, हम लोगों को भी जाना है, और सर भी मैच के बहुत बड़े प्रेमी है तो सर को भी जाना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए आप लोग। किसका माइक कौन है? डॉट 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 कौन है भाई? नाम तो अब क्या बताएं आप, डॉट 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 पूछिए। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जो पीसीएस का मेंस है उसके लिए कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करें? ध्यआईएस और जीएस वर्ड, ये दोनों सही है? दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छी हैं। और अगर अभी से आप टेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है, तैयारी ठीक चल रही है आपकी, पहले से मीन्स दे रखा है आपने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मैंने दोनों दीजिए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। पहले संडे से के दिया। संडे संडे टेस्ट होते हैं, एक दिन में 2 लिख के आइए, क्या दिक्कत है। ओके ऐसा स्लॉट ठीक बना है। लीजिए कि आपका विषय एक ही रहे जीएस पेपर के, और दोनों टेस्ट पेपर लिखिए, तैयारी तो इतनी ही करनी है दोनों की। ठीक है सर। ठीक ठीक ओके ओके ठीक है। सागर जी आप पूछिए, सागर जी पूछिए। सागर सागर भाई, सागर की गहराइयों में खो गए क्या, आओ जल्दी। अलग मिश्रा आप पूछिए। अलग मिश्रा हेलो नहीं सर। है, ठीक है, ओके ओके पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा, जैसे अभी बीच में प्रियंका जी ने पूछा था बीच में, कि अभी DIES की उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, मेरा भी स्कोर उसमें बहुत कम आ रहा, मतलब 70-80 मार्क्स आ रहे हैं उसमें। तो सर वो कोई बात इसलिए हो रहा है क्योंकि सर वो लोग क्वेश्चन बहुत ऊट पटांग पूछते हैं, मतलब जैसा आयोग में है उसके अकॉर्डिंग तो वो लोग पूछ ही नहीं रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चंस को देख करके ऐसा लगता है कि ये वाले क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से बनाए हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊट पटांग अभी तो मैं, क्वेश्चंस। ये होता है देखो, अगर 140 नंबर का क्वेश्चन पेपर है उसमें से 20 क्वेश्चन ऊट पटांग आएंगे ही आएंगे। ठीक। अब बचे 120 क्वेश्चन काम के। ठीक।
उस 120 काम के में से आपने बहुत खींच के 60-70 क्वेश्चन के बारे में पढ़ाई कर रखी होगी, बाकी के बारे में आपने पढ़ाई कर, आपकी रेंज में नहीं होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जो 60-70 क्वेश्चन आपकी रेंज में थे, जो आपने पढ़े थे, अगर उनको आप सही कर पा रहे हैं, आपको सिर्फ उतने में ही दिमाग लगाना है कि जो मैंने कर रखा था, जो आयोग पेपर पूछता है, पीवाईक्यू पढ़ के जो समझा है मैंने, अगर वो मेरे सही हो रहे हैं तो बस मेरा काम हो गया। मैंने पहले भी कहा था, हमें ढेर टेस्ट सीरीज का धुरंधर नहीं बनना है, हमें धुरंधर बनना है जो पेपर में आता है वो कंटेंट में इस पेपर से कर पा रहा हूँ कि नहीं, बस। ठीक, तो मुझे इसलिए जरूरी है। एक डाउट मुझे ये भी था कि जैसे मैंने इस बार आरओ का दिया था, तो उसमें अप्रोक्स 111 या 112 बनने थे, जिसमें मैंने मैथ और रीजनिंग किया ही नहीं था बिल्कुल, तो फ्रेंड। तो सर अब हाँ, इससे ज्यादा स्कोर बढ़ाने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ा, क्योंकि मैंने हिंदी में करे थे, हिंदी में आए थे 48 to 49 मार्क्स मेरे, हाँ, और जीएस में थे ये थोड़ा 60 सा to 63 मार्क्स। देखो, तो सर हिंदी का नंबर बढ़ाओ। मेरे हिसाब से हिंदी का नंबर कम से कम 55 के अराउंड टारगेट, इससे कम तो मत ही करो, है ना, क्योंकि वो उसमें बहुत कम, मतलब डेली के आधा घंटा पढ़ाई बढ़ा दोगे, नंबर आराम से बढ़ जाएगा। इतना आसान है हिंदी नंबर बढ़ाना, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी समझ है रट्टा मारने की, ठीक ठीक, या शब्दों को समझने की, बहुत आसान हिंदी होती है। मेरा मेंस में हिंदी शायद सब्जेक्ट था, शायद मैं जल्दी समझ पा रहा था, बहुत आसान है। जीएस के पेपर में टेस्ट पेपर को टेंशन मत लो आप सिर्फ ये टेंशन लो कि जितना मैंने पढ़ा है कंटेंट, जितना रिवाइज किया है, वो क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं कि नहीं। जितना मैं पढ़ गया वो क्वेश्चन सब इसमें ठीक होने चाहिए, बस। मुझे बस सर ये पूछना था कि सर जिस हिसाब से इस बार पेपर आया आरओ का, इस हिसाब इससे टफ ही आएगा अब नेक्स्ट टाइम पे, हम यही मान के चले, तो सर हम कितना सेफ नहीं, स्कोर लेकर के चले? नहीं भाई, ऐसा मान क्यों रहे हो यार, मतलब ये किसने बोल दिया है? सही बात है। हाँ, हाँ, कभी भी तो पेपर के वैसे बारे में करके तैयार रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, पेपर ऐसे मानते नहीं है, ये बहुत गलत धारणा है कि मेंस आएगा वो आएगा, मानते कभी नहीं है। हम हमेशा प्रायिकता पे चलते हैं। जिन मोड़ों पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहां पे लोग लिख देते हैं कृपया सावधानी से चलें, एक्सीडेंट ग्रसित क्षेत्र लिख देते हैं ना, बस। तो जब पता है कि औसतन पेपर की कट ऑफ लगभग 60% के आसपास रहती है नेट, तो आप बस 60% को टारगेट करिए, 65% टारगेट कर लीजिए, हिंदी और जीएस मिला के उतने में काम आपका हो जाएगा। ये दिमाग में मत पालिए कि इस बार इजी आएगा कि इस बार हार्ड आएगा। ये प्रत्याशाएं लगाने की बजाय आप ये लगाइए कि जो जो टॉपिक पेपर पूछता है वो मैंने तैयार कर लिए या नहीं। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, आप सब लोग एक क्वेश्चन पूछिए, स्पेस पे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। देखिए टॉस भी हो चुका है टीम इंडिया का, हाँ, और इंडिया हार भी चुकी है टॉस, तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी पूछिए। मौनी शुक्ला, आप पूछिए। मौनी शुक्ला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को जो आरओ में 10 मार्क्स का कंप्यूटर्स आता है, उसके लिए मैंने सौरभ सर से भी पूछा था, सौरभ सर ने बोला था बताएंगे। सर वो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको सर क्या इंग्लिश में अटेम्प्ट किया जा सकता है क्या? नहीं नहीं, हिंदी में ही लिखा जाएगा जनरली। देखो, उस पेपर जो है ना हिंदी का, उसमें ऊपर लिखा हुआ है हिंदी का पेपर, हिंदी सामान्य पेपर, वो पेपर सामान्य हिंदी एवं आलेखन उस पेपर का नाम ही है। तो आप उसमें इंग्लिश मतलब कीवर्ड डाल सकते हैं, पर स्टेटमेंट इंग्लिश में नहीं लिख सकते, उससे बचना चाहिए। ये जितने लोग मेंस लिखते हैं पीसीएस का, उनसे भी ये बात कही जाती है कि आप थोड़ा सा बचिए स्टेटमेंट डालने से, क्योंकि लोग फिर ये उनको ये लगता है ना कि ये अपनी इंग्लिश डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ देखो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, निगेटिव इम्पैक्ट जाता है हल्का सा। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, आवाज सुन पाए आप मुझे? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आप क्लियर आ रही है आवाज, आप बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि कोशिश करिए कि आप स्टेटमेंट पूरा मत, इंग्लिश का स्टेटमेंट मत लिखिए, पूरा वाक्य मत लिखिए, बीच में आप कीवर्ड डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। सर इंग्लिश में नहीं कर सकते? नहीं, उस पेपर का नाम ही है ना सामान्य हिंदी एवं आलेखन, उस पेपर का नाम है। तो अगर आप ज्यादा इंग्लिश उसमें मतलब वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, तो उसका हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये टीचर्स मेंस में भी सारे टीचर यही बोलते हैं कि कोशिश करिए कि आप पूरा पूरा स्टेटमेंट मत लिखेंगे इसमें। निबंध में आप कर सकते हैं कि आप किशन भाई एक कुछ थोड़ा मैम अब एक एक क्वेश्चन पूछिए थोड़ा सा, क्यों टाइम हो रहा है। हाँ, तो और लोगों को भी पूछना है, फिर दोबारा सेशन होते रहेंगे, भी टाइम है ना, दिसंबर में पेपर है प्रीलिम्स का, परेशान मत होइए, बीच बीच में सेशन होते रहेंगे, ठीक है, और लोगों को भी मौका दीजिए।
और ओके, सागर अंश। हाँ सागर पूछिए। सागर, अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, हाँ हेलो सागर, सर। हाँ पूछिए हाँ पूछिए। सर, ये पूछना था कि सर ये पूछना था कि जैसे मान लिए आरओ के लिए जैसे क्या स्पेक्ट्रम पढ़ना जरूरी है? जैसे वो पढ़ नहीं पाया, वो जॉब करता हूँ तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो इस तरह से पूछ रहा था कि घटना चक्र वगैरह लगा लिया हूँ 2 बार कम से कम, और लूसेंट भी पढ़ रहा हूँ, तो क्या स्पेक्ट्रम को पढ़ना जरूरी है सर? आपने इस बीच चेक हेलो 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 जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपको जी आवाज आ जी रही जी है? हाँ जी, आ रही है आवाज आ रही है। एक मिनट, सर की तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ सर की तरफ। हाँ, क्या आपका क्वेश्चन क्या था? रिपीट कर दीजिए दोबारा से एक बार। हेलो, ये मैं यही हाँ पूछ रहा अपना, था कि जैसे हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बताइए, हाँ आप क्वेश्चन बताइए अपना। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं जॉब करता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं, तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे आरओ पे ज़्यादा फोकस करते कि टाइम कम मिलता है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, तो मैं सोच रहा था कि जी आरओ इस बार निकाल लेता हूँ, 2 साल हो गया प्रिपरेशन करते हुए, तो मैं ये जी। सोच रहा था कि स्पेक्ट्रम को नहीं पढ़ पा रहा हूँ जॉब के साथ, जैसे लक्ष्मीकांत खत्म कर रहा हूँ, अभी होने वाला है, तो ये सोच रहा था कि स्पेक्ट्रम को क्या पढ़ना जरूरी है, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था वो, कोई तो कोई वही जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई अच्छा जरूरत नहीं है। यूपीएससी एग्जाम थोड़े है कि आपको पढ़ना वो जरूरी ही है, ठीक है ना। उसकी जगह आपने अगर प्रॉपर घटना चक्र पढ़ लिया है, आपने लूसेंट पढ़ लिया है, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, इतना काफी है। तो आरओ में कितना सेक्शन आता है भाई? आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप इतनी मोटी किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? जो वही स्पेसिफिक वही क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। और जीएस में भी आप कितना ही पढ़ लोगे ना, तो आरओ का पेपर ऐसा आता है जीएस में कि उसमें नंबर कम आते ही हैं अपने, मतलब उनका पैटर्न ही इस तरह का है कि आप कितना ही पढ़ के जाओ ना, वो क्वेश्चन फंसा ही देंगे आपको। तो जी जी हिंदी पे ज्यादा ध्यान लगाओ, ठीक है। जीएस आपने जितना पढ़ लिया उतना सफिशियंट है, बस जीएस में ये रहे कि जो आपने पढ़ा है उसको आपको भूलना नहीं है। तो इतना आप याद करो, इतना आपने से प्रॉमिस करो कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे, बस वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप इतना कर लोगे, हिंदी में आप 55 नंबर, 56 नंबर, 57 नंबर टारगेट करिए, ठीक है ना। जी सर जीएस जितना जी हो जा रहा है उतना राम भरोसे जीएस, सबका राम भरोसे ही चलता है जीएस, ठीक है, क्योंकि जी पेपर पता नहीं कैसा बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ लिया तो काफी है, उसी ठीक को है। बार बार लगाता रहूं, उसी को रिवीजन करता रहूं। हाँ, उसी को बार बार, मेन चीज है आपने जो चीज पढ़ ली है ना उससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ठीक ओके है ओके ओके। ओके और थैंक ओके, अगला नेक्स्ट कौन है? अब सर का तो कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? लखनऊ में नेटवर्क चले गए क्या? आर वहां पर सर्च वाले में? ओके, हाँ आर एस आप पूछिए, आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पूछिए जल्दी से। आर एस, ओके। अनिकेत हेलो, आप पूछिए। हाँ गुड पूछिए इवनिंग पूछिए। सर। हाँ गुड सर, इवनिंग, बताइए। जी सर, मुझे रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि जब हम लोग एक दो बार अपना पूरा सिलेबस का सेगमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए? रिवीजन के लिए ये होता है ना कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए कि आपने जो पढ़ लिया है। अब आपने पढ़ तो लिया है, तो दो तरीके होते हैं रिवीजन। आप जैसे मान लीजिए आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तो आपने क्या किया, तुरंत उसके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है, कि भाई आप पढ़ते जा रहे हो, कि मान लो जो चीज आपको हेलो, 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 हेलो। सर, मुझे आवाज नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क चला गया सर का। जया आप बताना मैम को क्या पूछ रहे थे। मुझे यही पूछना था कि जैसे रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए? अगर एक दो बार हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो हमको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मैम?
जी, प्रीलिम्स अच्छा और अच्छा, मेंस दोनों के हिसाब से। ठीक है। मेंस मैं आपका आरओ कंप्लीट हो की चुका कर है? रही हूँ। जी? मेंस हो गया है आपका कंप्लीट? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी तो मैं आरओ की ही तैयारी कर रही हूँ अभी। देखो, रिवीजन के लिए तो ये है कि अपना प्रीवियस ईयर को साथ में रखो जरूर, है ना। और जो आपने हुँ। टॉपिक्स लिखे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जी बताइए सर, सर। आ रही है। आवाज आ रही है? जी हाँ, सर, आ सोलंकी रही सर है। बताइए। हाँ, क्वेश्चन कहाँ गए? हेलो? जी, किशन भाई माइक आपका ऑन है, देखिए। आवाज आ रही है आपका सर, माइक बोलिए। ऑन है, देखिए माइक आपको ऑन कर दिया है। हाँ हाँ, बोलो भैया। सागर बोलो भाई। सर, एक मैम क्वेश्चन पूछ रही थी, आप एक बार उनका बता दीजिए। मैम पूछिए दोबारा से। जी, सर जैसे कि जब हम लोग ये 1-2 बार अपने सिलेबस का सेगमेंट पूरा कर लेते हैं, तो फिर हमें किस तरीके से रिवाइज़ करना चाहिए? इस तरीके से, अब जिस तरीके से आपने पढ़ा उस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। देखो नहीं सेक्शन, मतलब जी बताइए। तरीका, देखो तरीका मेंस ये है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, अगर आप उसमें हाँ, फैक्चुअल पोर्शन पढ़ के गए हैं आप, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सामाजिक एरिया के अंदर का फैक्ट ऐसे पढ़ लेना है, राजनीतिक कैसे पढ़ लेना है। लर्न करने का कोई तो बेस होता है ना, कि क्वेश्चन बेस पे लर्न कर रहे हैं या आधार बेस पे लर्न कर रहे हैं, तो वो आपका बेस रहा होगा जैसे आपने किया होगा। जी। हाँ, मतलब तरीका सिर्फ ये है कि जिस तरीके से आपने उसको चैप्टर को टॉपिक को पढ़ा है वैसे आप उसको रिवाइज करें। अब इस सबका तरीका अलग अलग होता है ना, उसको मैं कैसे जस्टिफाई कर दूं कि इस तरीके से पढ़ ले, है ना। जी सर। अभी ये संतुष्ट नहीं हुई, समझ नहीं आया इसको कि मैंने बताया क्या, इस पूछना क्या चाहिए थी। अच्छा एक मिनट रुको। हेलो। जी, ठीक है, अच्छा आप बताओ कोई टॉपिक पढ़ा, कैसे पढ़ा, जी। मैं बताता हूँ कैसे रिवाइज करना है उसे। जैसे कि सर कौन सा उसके सेगमेंट, पीवीक्यू हाँ देखिए, उसके पीवीक्यू देखिए, और उससे ठीक है, मतलब जिस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। हाँ फिर उसके ठीक कुछ है, क्वेश्चन्स लगा के देखे तो हो रहा है। ठीक फिर है। उसके बाद मतलब हमको रिवीजन कैसे करना है उस चीज़ का, वो चीज़ हम जानना आप चाहते हैं। रिवीजन ऐसे करना है कि जब आप टेस्ट पेपर लगाने बैठे, तो आप जी, जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आप किसी फैक्ट को रिकॉल कर रहे होंगे। कई बार क्या होता है, पढ़ा हुआ फैक्ट हम गलत माइंडसेट पहुंचा था वहां पे, है ना। तो जी, अब ऐसे रिवाइज करना है कि यार वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था टेस्ट पेपर में, मुझसे नहीं हुआ वो वाला, तो मैं क्या गलत सोच पा रही थी या किससे मेरा कंफ्यूजन हो रहा था। तो आप उसी बुक में जाके उसी चीज को रिवाइज कर लीजिए, है ना। जी, फिर जी, सेगमेंट वाइज होगा पूरा, जैसे एक्सरसाइज करते हैं कि पूरी शरीर ठीक रहे मेरी, लेकिन अगर मुझे लग रहा है नेक में दर्द हो रहा है, तो मैं प्रॉपर नेक की ऑर्थो कराऊंगा ना जाके, वैसे। जी, हाँ। जी, जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अ, थैंक यू। आशा है कि सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किशन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय निकाला हमारे लिए, बच्चों के थैंक यू लिए। भाई जी। ठीक है सर। आगे भी हम इस तरह के सेशन रखते रहेंगे बच्चों के लिए, और भी जो डाउट्स रहेंगे आप सब अपने रेडी रखना इन फ्यूचर, चाहे वो अगले वीक में हो चाहे उससे अगले वीक में। हम कोशिश करेंगे कि और जो लोग सिलेक्टेड हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, वो आपके सम्मुख लाएं और आपके डाउट्स को क्लियर कराएं। बिल्कुल, देखो और मेरे साथ अभी 2 लड़के और रहते हैं, दोनों समीक्षा जी अधिकारी मेरे साथ तैयार ही हैं। ठीक है, एक एससी कैटेगरी से है, एक ओबीसी कैटेगरी से है, मैं उनसे बात करा दूंगा आपकी। ठीक है, पर इन सब में हटके बस एक ही चीज याद रखिए, एकदम सहज रहिए और सिर्फ टारगेट करके पढ़ाई करते रहिए। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं इस चीज का, है ना। बस टेस्ट पेपर लगाओ, खुद को जज करो, फिर से जाके टॉपिक पढ़ो, फिर से रिवाइज करो, फिर से टेस्ट पेपर लगाओ। जी जी जी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम सेशन। आप लोग भी मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच सर, किशन सर, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू भाई जी। नमस्ते सभी को, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। थैंक नमस्कार यू भी। सर। थैंक यू।